बागेश्वर धाम से आए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने विद्यावान गुणी अति चातुर रामकाज करीबे को आतुर चौपाई पर आधारित हनुमान जी के 4 घंटे की कथा सुनाई। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के लोहिया का तिबारा पर हिंदू धर्म प्रचारक और हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने वाले बागेश्वर धाम से आए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा 3 दिवसीय हनुमंत कथा के प्रथम दिवस कथा स्थल पर निर्धारित समय से करीब 50 मिनट विलंब से पहुंचने के बाद राम भक्त हनुमान की आरती के भजन सुनाकर कथा में आए भक्तों का ध्यान कथा में केंद्रित कराने के साथ ही हनुमान के हनुमान चालीसा की चौपाई विद्यावान गुणी अति चातुर रामकाज करीबे को आतुर चौपाई के ऊपर विस्तार से प्रसंग सुनाते हुए विद्यावान और विद्वान के अंतर को बताते हुए कहा कि हनुमान विद्यावान थे और रावण विद्वान था। जब हनुमान माता सीता का पता लगाने लंका नगरी में गए और मेघनाथ ने बंदी बनाकर रावण के सामने खड़ा किया, तब विद्वान रावण ने मौत को बुलाकर हनुमान के बगल में खड़ा कर दिया और हनुमान से पूछा, अब तो तुम्हें मौत से डर लग रहा है? तो हनुमान ने निडर होकर कहा कि डर मुझे नहीं तुम्हें लग रहा है, क्योंकि मौत मेरे बगल में खड़ी होकर भी तुम्हें ही देख रही है। प्रसंग सुनाते हुए बीच बीच में भजन भी सुनाए। भजनों की धुन पर पंडाल में मौजूद हजारों महिलाएं अपने स्थान पर खड़ी होकर नाचने लग जाती हैं। कथा के दौरान प्रसंग सुनाते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हनुमान ने लंका में मंदिरों को खोज निकाला और राम राज्य स्थापित कर दिया, तो क्या आप लोग अलवर में और देश प्रदेश में राम राज्य नहीं ला सकते? साथ ही कहा कि आप लोग किस्मत वाले हैं, क्योंकि अलवर विश्व प्रसिद्ध राजा भर्तृहरि की तपोभूमि है। यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी भी समीप ही है। कथा से पूर्व हनुमान जी की आरती के दौरान मंच पर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश मंत्री टीकाराम जूली, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर, कथा के आयोजक राष्ट्र उत्थान सेवा समिति के सीए श्री किशन गुप्ता, अशोक सैनी, मनोज चाचान, वीके अग्रवाल, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा के पुत्र ऋषिराज शर्मा, नरेश गोयल सहित राष्ट्र उत्थान सेवा समिति के सदस्य मौजूद रहे। आरती के पश्चात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा मंच पर मौजूद लोगों से परिचय करते हुए राम नाम का दुपट्टा भी ओढ़ाया। साथ ही कहा कि इस कथा में किसी भी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, इस सर्व समाज के लोगों के लिए ही है। साथ ही कहा कि मैंने आयोजकों से कहा है कि इस बार केवल 2 ही दिन की कथा की जा रही है, लेकिन अगली बार 5 दिन की कथा करने का वादा करता हूं। आज प्रातः धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत में किया जाने वाला रोड शो भी सुरक्षा की दृष्टि से कैंसिल कर दिया गया था। कथा में अलवर सहित दूर दराज से करीब 1 लाख से अधिक लोगों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा सुनाई गई कथा का श्रवण किया। कथा के दौरान हजारों की संख्या में पुलिस और सेवा समिति के कार्यकर्ता व्यवस्था संभाल रहे थे, लेकिन मीडिया कर्मियों के लिए जो स्थान निर्धारित था वहां से ठीक प्रकार से कवरेज न होने के चलते इधर उधर स्थान जाने लगे, तो कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की का सामना भी करना पड़ा। पंडाल के बाहर समाज सेवियों द्वारा निःशुल्क कोल्ड ड्रिंक और चाय, ठंडे पानी की स्टॉल भी लगाई हुई थी। साथ ही पंडाल में भी बोतलों से पीने के पानी की सेवा कार्यरत कर लगे हुए थे। कथा शुरू होने से करीब 1 घंटा पहले ही 2 जेब कतरों के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। जो धीरे धीरे कीर्तन गाता, देश देश के कीर्तन करता, उसका स्वभाव। जो बड़ी जोर जोर से कीर्तन करता है, उसके भीतर के बाप बाहर निकल आते। नाला भी सुंदर होता है, नजर सुअर वाली होनी चाहिए, लेकिन धन्य है वीर बजरंगबली, और उन्होंने तो लंका में भी राम को खोज लिया। यही हनुमान का काम है। क्या रामायुधे अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद
देखी हरस कबीराय, देखी हरस कबीराय। धन्य है वीर बजरंगबली, उन्होंने तो लंका में भी राम राम खोज लिया, और हम लोग भारत में भी राम राम नहीं कह पा रहे। ये देश की दुर्दशा है मेरे पागलों। जब वीर बजरंगबली लंका में भी राम नाम का झंडा डाल सकते, तो राजस्थान के लोगों, अलवर के लोगों और भारत के लोगों, क्या हम अपने दिलों में राम नाम की भक्ति नहीं जगा सकते? अरे हम लोग कहते हैं राम 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 कहेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, हिंदू कहेंगे ना, सनातनी कहेंगे। अरे भाई हम किसी से बुराई नहीं कर रहे, किसी से मजहब से मतलब नहीं, किसी से परेशानी नहीं, वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम कर।